एक दिन जंस्कल्बी ने सिकंदर आज़म से कहा कि मैं आपके लिए दावत करना चाहता हूँ। अब माँ लश्कर मेरी झोंपड़ी में तशरीफ़ लाए। सिकंदर आज़म वक़्त मुकर्ररा पर देव जंस्कल्बी के पास हाजिर हुआ। कल्बी ने अपने हादिमीन से कहा कि मेरे और सिकंदर आज़म के लिए अलग दस्तरख्वां सजाया जाए और लश्कर के लिए अलग एहतमाम किया जाए, और इस बात का ख्याल रखा जाए कि लश्कर के लिए अनवा व अक़साम के खाने चुन दिए जाए और हमारे दस्तरख्वां पर सिर्फ हीरे और जवाहरात चुन दिए जाए। अहकामात के मुताबिक खादिमीन ने अलहदा-अलहदा दस्तरख्वां चुन दिए। अब जब खाने के लिए सिकंदर आज़म और दीव जंस्कल्बी दस्तरख्वां पर पहुंचे और इंतज़ार करने लगे कि कब अनवा व अक़साम के खाने दस्तरख्वां पर सजाए जाते हैं, भूख की शिद्दत जब बढ़ने लगी तो सिपहसालार सिकंदर आज़म भूख बर्दाश्त न करते हुए बोल पड़ा कि खाना कब लगेगा। तो उस पर दीव जंस्कल्बी ने कहा कि खाना आपके सामने पड़ा है और आपके प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए अवामुन्नास के लिए आम खाना और आपके लिए हीरे और जवाहरात मंगवाए गए हैं। आप शुरू कीजिए। इस पर वो बोला कि ये हीरे और जवाहरात इंसानों के खाने की चीज़ तो नहीं है। सिकंदर आज़म के इस जुमले पर यूनान का फ़लसफ़ी बोल पड़ा कि खानी तो इंसान ने सिर्फ 2 रोटियां ही है। सिर्फ 2 रोटियों की खातिर आपने पूरी दुनिया में उधम मचा रखा है। मैं तो समझ रहा था कि आप अब आम इंसानों वाला खाना नहीं बल्कि हीरे और जवाहरात आपकी खुराक होंगी। यूनानी फ़लसफ़ी के इस एक जुमले ने सिकंदर आज़म की बंद अंग के खोलने में अहम किरदार अदा किया और मरते वक़्त सिकंदर आज़म को कहना पड़ा कि मेरे दोनों हाथ मेरे कफ़न से बाहर निकाल देना, ताकि गाफिल लोगों को पता चल सके कि देखो आज सिकंदर आज़म भी इस बड़ी दुनिया से खाली हाथ वापस जा रहा है। काश हमारे हुक्मरानों को भी कोई दीव जंस्कल्बी मैसर आ जाए जो एक ही नुक्ते में सारी बात समझाए।